नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 11 जून 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का है। 100 प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में। 100 में 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में 32 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे। इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम अर्थात IEEP किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए यूनेस्को, बी ILO, सी UNICEF, डी UNO। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनेस्को द्वारा। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट हल किए गए हैं 2020 से 2025 तक के सारे प्रश्नों को समावेश किया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाएं। IEEP वर्ष 1975 में अस्तित्व में आया। 2 दशकों के लिए यूनेस्को और UNEP ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम 1975-95 का नेतृत्व किया, जिसने पर्यावरण जागरूकता के लिए शिक्षा को कैसे जुटाना है इसके लिए एक दृष्टि निर्धारित की और व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष, तो सी 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3R अर्थात 3R थ्योरी, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 4 का सी, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, क्रम ध्यान रखना, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, भोजन प्रदूषण अर्थात भोजन प्रदूषण, जल जनित बीमारी दोनों। अगर भोजन आपका खराब है, प्रदूषित है, और जल जनित बीमारी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के विनाश से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण विनाश से सर्वाधिक कौन सा वर्ग है जो पीड़ित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग, अमीर, गरीब, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, 36। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस औषधि का नाम जो कॉफी या चाय के पादप स्रोत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कैफीन। उस औषधि का नाम जो कॉफी या चाय के पादप स्रोत से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, भूमिगत जल की अधिक निकासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, ए, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन क्यों हानिकारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, सी, रेडिएशन शरीर के टिश्यू को बदल देता है, जिसके कारण ध्यान रखना कैंसर होता है। तो ए और सी दोनों सही है,
लेकिन सी ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन क्या करता है, शरीर के टिश्यू को बदल देता है, जिसके कारण शरीर में कैंसर होता है, चर्म मतलब चमड़ा कैंसर, चर्म कैंसर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना बी, CO2। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस सतह में ओजोन होती है? ध्यान रखना, BTC सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया था, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। वायुमंडल की किस सतह में ओजोन होती है? तो जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को सोखने में सहायता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श रूप में इंडिया में कितना प्रतिशत जल भूमि का होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में मौजूद कौन सा तत्व विभिन्न घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूमिगत जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन। ध्यान रखना है, क्लोरीन नहीं, फ्लोराइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूमिगत जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, फ्लोराइड है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी, ऊर्जा चक्र, पोषक तत्व चक्र, भोजन अथवा खाद्य चक्र, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना आप लोग भी, चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य संबंध का प्रतिनिधित्व किन शब्दों में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना, ए, बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के इस स्तर को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र भोजन एक उत्तम स्रोत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला सिर्फ पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम निर्माण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ का उपभोग करने वाला प्राणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अप्रदाहारी। ठीक है, तो सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करने वाला प्राणी है अप्रदाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में दो भाग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी, जैविक और अजैविक। 6 डॉट डॉट का टूटना या अपघटन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, बेकार पदार्थ। ठीक है, 6 बेकार पदार्थ का टूटना या अपघटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जो मृत या अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे इल्ली चिड़िया या
एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के साथ डॉट डॉट की मात्रा में ह्रास होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, डोप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल की तुलना में दूषित जल का क्वथनांक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी, बढ़ जाता है। स्वच्छ जल की तुलना में दूषित जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। स्मॉग है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 42 का बी, कोहरा और धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आवासीय क्षेत्र के लिए दिन के समय निर्धारित ध्वनि मानक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, 55 डेसिबल। ठीक है, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन का जो निर्धारित ध्वनि मानक है 55 है। इस चीज को भी ध्यान रखना, पूछा गया है कैसे इसे इंडिकेटर कैसे लिखा जाता है, तो स्मॉल डी कैपिटल बी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी, ग्लेशियर, क्रोमियम, सिल्ट, आर्सेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के ह्रास के लिए इनमें से कौन से सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन को वैज्ञानिक रूप में दर्शाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, ऑक्सीजन। ओजोन, ठीक है, ओजोन को वैज्ञानिक रूप में दर्शाया जाता है तो O3 से, ध्यान रखना, O3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षरण वाले पदार्थ पर होने वाली कन्वेंशन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना, बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा डॉट डॉट के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा क्षरण करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की क्षति का प्रमुख कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अम्ल वर्षा, उसकी दीवार पीली पड़ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रत्यय दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, रॉबर्ट एंगुस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, 57 का सही जवाब है ए, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, सी, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, डी, वायुमंडल में CO2 की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक हिस्सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जल वाष्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का डी, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षय, प्रदूषण, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का प्रत्यय दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जोसेफ फेरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 से, ध्यान रखना,
क्योटो प्रोटोकॉल, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, हाँ बी भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से भी संबंधित है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस दोनों सही है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बेहतर मान के चलिए। अगर आपको एक लगाना हो तो डी कर दीजिए, बाकी बी और डी दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, आग। आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी, 2016 में। हालांकि 2005 भी कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट जो है आपदा प्रबंधन योजना 2016 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 66 का बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी, ब्लो आउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, होनोलुलु में। अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र ITIC संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई के होनोलुलु में स्थित है। यूनेस्को अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC की स्थापना 1965 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशांत और अन्य महासागरों में दुनिया भर में सुनामी गतिविधियों का प्रबंधन और निगरानी करना है। संचार डेटा नेटवर्क सुनामी की भविष्यवाणी करने की तकनीक और सूचना वितरण में सुधार के लिए सिफारिशें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवल कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित प्रारंभिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी, सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना आप लोग सी, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरों और आपदाओं को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, UNCED। कार्बोनेट्स जल में उत्पन्न करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता घुलनशील कार्बोनेट, क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होते हैं। रियो सम्मेलन संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी का बी, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में एक संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा T1 का बी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना डी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि तकनीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी, छात्र केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, EBS में निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण अधिगम विधि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का सी, वैज्ञानिक विधि।
ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण अधिगम विधि नहीं है? तो वैज्ञानिक विधि, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्षेत्र का दौरा, परियोजना विधि, अवलोकन है, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र निष्क्रिय होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी। व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं, शिक्षक जो है वो बोलते हैं, व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित मीडिया में कौन सम्मिलित नहीं होगा? ध्यान रखना, नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, टीवी। ये जो है मुद्रित मीडिया में नहीं आएगा। पत्रिका, किताबें, आरेख, ये मुद्रित मतलब जो लिखा जाता है आते हैं। टेलीविजन क्या है? ये तो श्रव्य दृश्य दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा केवल किस स्तर पर महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी, सभी स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज, लगभग पूछा जाता है अक्सर, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में सम्मेलन हुआ था, तभी आप लोगों को 25 ध्यान रखना होगा। ठीक है, 89 का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। हवा में आर्द्रता, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए, हवा का तापमान बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का डी, सभी। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी सभी संबंधित हैं। चिपको आंदोलन की चैंपियन स्थानीय महिला गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी तीनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के अध्ययन में सहायता कर सकता है छात्र की? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना, डी, टेलीविजन, इको क्लब और प्रदर्शनी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा पाटकर संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए, नर्मदा बचाओ योजना आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुरंगा हेगड़े संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी, अपिको आंदोलन से। ठीक है, दक्षिण भारत में जैसे यहाँ पर उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था, वैसे दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन था। ठीक है, इसके संबंधित हैं पांडुरंग हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्को आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, 1983। एप्को आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी, कर्नाटक में। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घरेलू कचड़े में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सतत विकास। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +205 जहाँ पे क्लिक है उस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। अगला जो प्रैक्टिस हटल करेंगे 7, तो आप लोग ध्यान रखना 6, 7, 8 ये तीनों जरूर देख के जाइएगा। इससे क्या होगा, आपके सारे प्रश्न कम से कम 50-60 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर देना, उसको भी देख लीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जहाँ एग्जाम दे रहे हो वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।